दोस्तों, भारत के नक्शे पर एक ऐसा इलाका है जिसे अब लोग मौत की दहलीज कहते हैं। राजस्थान के उस रेतीले हाईवे पर एक गांव पड़ता था, वीरानगढ़। कभी ये एक साधारण सा गांव हुआ करता था, लेकिन आज उसका नाम सिर्फ कहानियों और डरावनी अफवाहों में ही सुनाई देता है। सरकारी कागजों में अब इस गांव का नाम निशान मिटा दिया गया है, लेकिन आज भी वहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं और बिना रुके उस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां की मिट्टी में अब संगीत नहीं, बल्कि किसी के दर्द और तड़प की सड़न बस चुकी है। और ये कहानी किसी आम साए या भूत की नहीं है। ये कहानी है एक जोड़ी घुंघरू की, जो आज भी वहां के खंडहरों में जिंदा है और अपने अगले पैरों की तलाश में भटक रहे हैं। बात साल 1990 के आसपास की है। उस समय वीरानगढ़ अपनी एक खास नृत्य कला के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। दूर दूर से लोग यहां सिर्फ उस कला को देखने आया करते थे, और उस कला की सबसे बड़ी कलाकार थी नजमा। कहते हैं जब नजमा नाचती थी तो उसके पांवों की थिरकन में ऐसा जादू होता था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी चाल, उसकी लय और उसके घुंघरुओं की आवाज इतनी सुरीली थी कि ऐसा लगता था जैसे खुद रेगिस्तान की हवाएं भी रुककर उसका नृत्य देख रही हों। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी खूबी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। नजमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव के कुछ ताकतवर और रसूखदार जमींदार उसकी कला से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उसे एक इंसान नहीं बल्कि अपनी जागीर समझ लिया। एक पूर्णिमा की रात हवेली में एक बड़ा जश्न रखा गया। चारों तरफ रोशनी थी, संगीत था और मेहमानों की भीड़ थी। उस रात नजमा को हवेली में बुलाया गया और उसे नाचने का हुक्म दिया गया। लेकिन इस बार नजमा ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी की मजबूरी बनकर नहीं नाचेगी। बस यही बात उन जालिम जमींदारों के अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने नजमा के पैरों में लोहे की तपती हुई जंजीरें बांध दी और उन जंजीरों पर पीतल के घुंघरू की जगह धारदार धातु के टुकड़े टांक दिए। फिर उसे जबरदस्ती नचाया गया, जब तक उसके जिस्म ने साथ छोड़ना बंद नहीं कर दिया। हर कदम के साथ उसके पैरों से खून बहता रहा, लेकिन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार तड़पते तड़पते नजमा ने वहीं हवेली के आंगन में दम तोड़ दिया। लेकिन मरते समय उसकी आखिरी चीख पूरे गांव ने सुनी थी। अब इस बस्ती में कोई खुशी नहीं नाचेगी, सिर्फ मेरी मौत थिरकेगी। उस रात के बाद वीरानगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे गांव उजड़ गया, लोग वहां से चले गए और हवेली खंडहर बन गई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी अगर कोई उस उजाड़ बस्ती की सीमा में रात 12 बजे के बाद कदम रखता है तो उसे सन्नाटा नहीं मिलता। उसे सुनाई देती है एक भारी सांस, और उसके ठीक पीछे छन छन जैसे कोई अंधेरे में नाच रहा हो। साल 2018 में शहर से 3 नौजवान वहां एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अगले दिन सिर्फ उनकी खाली गाड़ी सड़क किनारे मिली। जब पुलिस ने उनका कैमरा बरामद किया तो उसमें जो रिकॉर्ड हुआ था उसने सबको हैरान कर दिया। फुटेज के आखिरी हिस्से में अंधेरे खंडहर के बीच 2 पीतल के घुंघरू अपने आप हवा में थिरक रहे थे, जैसे कोई अदृश्य रूह उन्हें पहनकर नाच रही हो। और उन तीनों लड़कों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? उस वीरान रास्ते पर अक्सर एक औरत लिफ्ट मांगती दिखती है। जो भी ड्राइवर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, उसे रास्ते भर एक अजीब सी खनक सुनाई देती रहती है, जैसे किसी के घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है, औरत अचानक गायब हो जाती है। लेकिन पीछे की सीट पर पड़े होते हैं 2 पुराने जंग लगे घुंघरू, और अगले 24 घंटों के भीतर उस ड्राइवर की मौत एक भयानक सड़क हादसे में हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि हर हादसे में ड्राइवर के दोनों पैर उसके शरीर से अलग मिलते हैं। अगर आप भी कभी उस हाईवे से गुजरें और आपको बिना हवा के घुंघरू की आवाज सुनाई दे, तो रुकना मत, बस अपनी रफ्तार बढ़ा लेना, क्योंकि वीरानगढ़
आज भी इंतजार कर रहा है अपनी अगली नर्तकी का।